गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास 10 के लिए हम वीडियो बनाने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज हम चेक करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके नेमिंग कैसे करते हैं हम। तो दो तरह के नाम होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, एक होते हैं आपके पास IUPAC नेम और दूसरे होते हैं कॉमन नेम। दो तरह के नेम होते हैं, IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। तो IUPAC नेम जब भी हम नाम बोलते हैं, इट मीन्स इसके लिए कोई सिस्टमेटिक रूल्स हैं कि ये जो रूल्स हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, एंड जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम की बात करें हम तो जैसे कुछ कंपाउंड हमें मिलते हैं, किस नेचर से हमें मिलते हैं, कहाँ से हमें मिले हैं, जो कंपाउंड हैं उनके ग्रीक नेम क्या हैं, लैटिन नेम क्या हैं, वहाँ से हम उनको डिराइव करते हैं। तो कॉमन नेम की हम बात नहीं करेंगे आज। ठीक है, आज हम IUPAC नेम की बात करेंगे। तो इनके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेट पैटर्न होता है। वो क्या पैटर्न होता है आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, तो जब भी हम नाम लिखेंगे तो उसके लिए पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले आपके पास होता है प्रीफिक्स। प्री मीन्स पहले, जो पहले आपका फिक्स होगा, दैट इज प्रीफिक्स। आफ्टर दैट वर्ड रूट, कि जो आपके पास चेन है उसमें कितने कार्बन नंबर हैं, दैट इज नोन एज द वर्ड रूट। आफ्टर दैट प्राइमरी सुफिक्स, कि उसमें क्या प्राइमरी सुफिक्स है जो बाद में लगता है वर्ड रूट के बाद। एंड आफ्टर दैट सेकेंडरी सुफिक्स। क्लियर। तो ये पैटर्न है, इस तरह से आपके पास हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखते हैं। फर्स्ट आपके पास प्रीफिक्स है, सेकंड आपके पास वर्ड रूट है, थर्ड आपके पास प्राइमरी सुफिक्स है और सेकेंडरी सुफिक्स है। तो वन बाय वन हम चेक करेंगे कि प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सुफिक्स क्या है और सेकेंडरी सुफिक्स क्या है। फर्स्ट इज प्रीफिक्स। जो प्रीफिक्स हैं इसमें कुछ ग्रुप होते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं आपके पास? Cl, क्लोरो, Br, ब्रोमो, I, आयोडो, CH3, मिथाइल, C2H5, इथाइल, C3H7, प्रोपाइल, OCH3, मिथॉक्सी, OC2H5, इथॉक्सी। तो कुछ प्रीफिक्स मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। जैसे Cl है सो क्लोरो बोलते हैं हम, Br को ब्रोमो बोलते हैं, I को आयोडो बोलते हैं, CH3 को मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, C2H5 को इथाइल ग्रुप बोलते हैं, C3H7 को प्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं एंड OCH3 को मिथॉक्सी, OC2H5 को इथॉक्सी बोलते हैं। तो ये आपके पास कुछ प्रीफिक्स हैं। सेकंड हम बात करें वर्ड रूट। वर्ड रूट मीन्स कार्बन चेन। अगर आपके पास कार्बन 1 होगा, C1 होगा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको हम? मिथ बोलेंगे। C2 है, इथ बोलेंगे। C3 है, प्रॉप बोलेंगे। C4 है, ब्यूट बोलेंगे।
C5 है, पेंट बोलेंगे। C6 है, हेक्स बोलेंगे। C7 है, हेप्ट बोलेंगे। C8 है, ऑक्ट बोलेंगे। C9 है, नॉन बोलेंगे। और C10 है तो डैक बोलेंगे। क्लियर। अगर कार्बन 1 है तो उसको मिथ बोलेंगे। कार्बन 2 है मीन्स 2 कार्बन की अगर चेन है तो उसको इथ बोलेंगे। 3 कार्बन की चेन है तो उसको प्रोप बोलेंगे। 4 कार्बन की चेन है तो उसको ब्यूट बोलेंगे। 5 कार्बन की चेन को पेंट बोलेंगे। 6 कार्बन की चेन को हेक्स बोलेंगे। 7 कार्बन की चेन को हेप्ट बोलेंगे। 8 कार्बन की चेन को ऑक्ट बोलेंगे। 9 कार्बन की चेन को नॉन बोलेंगे। एंड 10 कार्बन की आपके पास चेन होगी तो उसको डैक बोलेंगे। तो इनको बोलते हैं आपके पास वर्ड रूट। ठीक है, मीन जो कार्बन चेन है दैट इज द वर्ड रूट। आफ्टर दैट आपके पास ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया है, प्राइमरी सुफिक्स। अब प्राइमरी सुफिक्स क्या होते हैं आपके? प्राइमरी सुफिक्स हम बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 10th क्लास है वहाँ आपके पास जो है ओनली 6 तक ही आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन 6 तक आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए कि 6 कार्बन तक क्या बोलते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है प्राइमरी सुफिक्स। इसमें आपके पास 3 नेम आते हैं। एन, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। इन, जिसमें डबल बॉन्ड होता है। और आइन, YNE, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो प्राइमरी सुफिक्स में क्या होगा आपके पास? इसको हम एल्केन भी बोलते हैं, जिसमें एन आता है लास्ट में, या मैं लिख रहा हूं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, अगर एन है मतलब अब ये सिंगल बॉन्ड कहाँ होगा? सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में। जब भी हम बात करें तो कार्बन और कार्बन के बीच में इस तरह से सिंगल बॉन्ड होगा। तो अगर सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में तो उसको हम एल्केन बोलेंगे। अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसको एल्कीन बोलेंगे, मीन्स इन बोलेंगे। प्राइमरी सुफिक्स आपके पास। अब यहाँ एक और चीज़ आपको देखने वाली बात है कि जब हम डबल बॉन्ड की बात करें कार्बन कार्बन के बीच में, इट मीन्स कि जितने भी कार्बन हैं उन सब में डबल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, एक कार्बन में या 2 कार्बन में आपके पास डबल बॉन्ड मिल सकता है आपको। अगर एक भी है तो आपके पास वो एल्कीन ही है। क्लियर। नेक्स्ट एल्काइन, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम बोलते हैं आयन ग्रुप बोलते हैं आपके पास प्राइमरी सुफिक्स। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं जिनको नहीं है पता। ठीक है, और आप इनको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट मैं इसको मिटा रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू राइट नाउ द सेकेंडरी सुफिक्स। एंड सेकेंडरी सुफिक्स को आपके पास हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो मैं प्रीफिक्स यहाँ से मिटा रहा हूँ। वर्ड रूट भी मिटा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंडरी सुफिक्स। अब सेकेंडरी सुफिक्स क्या है आपके पास? दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप जैसे आपके पास मोस्ट हम यूज करते हैं OH ग्रुप है आपके पास, इसका सेकेंडरी सुफिक्स होगा आपके पास दैट इज ओल। ठीक है, अल्कोहल,
नेक्स्ट आपके पास एक मिनट में यहाँ पे इसको लिखता हूँ, सेकेंडरी सुफिक्स अल्कोहल, सेकेंडरी सुफिक्स फर्स्ट इज अल्कोहल, क्लियर। सेकेंड एल्डिहाइड CHO, और हम इसको बोलते हैं, लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं अल। अब अल यहाँ से AL आया है इसलिए हमने इसको अल लिखा है, एंड OL लास्ट में OL है तो यहाँ से हमने OL लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग का लेटर लेंगे तो आपके पास दोनों मैच कर जाएंगे, तो फिर हमें कन्फ्यूज़न होगी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए हमने इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लास्ट में OL लिया हुआ है तो अल्कोहल बन जाएगा, और फर्स्ट लेटर आपके पास अल लिया हुआ है तो एल्डिहाइड बन जाएगा। सेम आपके पास कीटोन C डबल बॉन्ड O, इसका सेकेंडरी सुफिक्स ओन आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड इसको C डबल बॉन्ड O OH, और हम लिखते हैं इसको COOH, और इसका सेकेंडरी सुफिक्स आएगा ओइक एसिड। और अमाइन NH2, इसका अमाइन ही रहता है। तो यहाँ आपके पास कुछ सेकेंडरी सुफिक्स मैंने लिखे हुए हैं। अल्कोहल आपका लिखा हुआ मैंने, ठीक है, OH इसका ग्रुप होता है, और ओल इसका सेकेंडरी सुफिक्स है। सेकंड एल्डिहाइड है, CHO इसका ग्रुप होता है, और अल हम इसका सेकेंडरी सुफिक्स लिखते हैं। कीटोन आपके पास C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ओन इसका सेकेंडरी सुफिक्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ग्रुप है आपका, और ओइक एसिड इसका सेकेंडरी सुफिक्स है। अमाइन इसका नेम है, और NH2 इसका ग्रुप है, और अमाइन ही इसका सेकेंडरी सुफिक्स है। तो क्लियर, यहाँ हमने इसका जो है सेकेंडरी सुफिक्स भी कर लिया है, तो जो इसका फॉर्मेट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लियर, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि रूल्स क्या होते हैं, इसके कौन कौन से रूल्स हैं जिनकी वजह से हम इसका नेम लिख सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ये भी मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट हमारा रूल होता है दैट वी हैव टू फाइंड द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। कि पहला हमारा रूल होता है कि जो भी कार्बन की चेन आपको दी गई है उसमें हमें सबसे पहले सबसे लंबी चेन फाइंड करनी है, और जो कंटिन्यूअस हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये कार्बन की चेन लिखी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मैं काउंट कर रहा हूँ कितने कार्बन हमारे पास, 1। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर मैं स्ट्रेट मूव करता हूँ तो 7 में जा रहा है। अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ मैं अगर मैं स्ट्रेट में मूव करता हूँ तो मुझे 7 कार्बन की चेन मिल रही है, और यहाँ से मैं अगर बॉटम में मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमें 6 कार्बन की चेन मिल रही है। तो अभी मैंने बोला कि हमें कंटिन्यूस चेन चाहिए और लंबी चेन चाहिए, तो आपके पास ये आपके पास एक लंबी चेन मिल रही है। तो दूसरी बात हमें ये भी चेक करना होता है कि जो लंबी चेन है उसमें जो मॉलिक्यूल या जो आपके पास जो एटम चेन में नहीं आया है, जैसे हम यहाँ से बात करें कि ये आपके पास एक चेन आ गई है, कंटिन्यूस चेन आ गई है, लॉन्ग चेन आ गया, और ये जो आपके पास कार्बन है ये चेन में इंक्लूड नहीं हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी प्रीफिक्स, इसको बोलेंगे प्रीफिक्स। जो चेन में नहीं आया है उसको बोलेंगे प्रीफिक्स। अब एक कार्बन है
और हमें पता है जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो जब भी आपके पास यहाँ पे ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये बन जाएगा मिथाइल का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो आपके पास ये प्रीफिक्स बन जाएगा। क्लियर। अब इसमें कार्बन चेन तो बन गया आपके पास, ये हमें पता चल चुका है कि ये लॉन्ग चेन है। अगर हम यहाँ से बात करें 1 2 3 4 तो 4 कार्बन की चेन है, तो ये भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये लंबी चेन है। तो सेकंड होता है कि हमने नंबरिंग करनी है कि कहाँ से नंबरिंग करेंगे हम। तो नंबरिंग जब हम करेंगे तो एक हम यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक हम नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से करेंगे तब भी 7 आ रहा है, यहाँ से करेंगे तब भी 7 आ रहा है। तो जब इस तरह से हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमें नंबरिंग किस साइड से करनी है, तो हमें नंबरिंग करनी है जिस साइड से हमें जो प्रीफिक्स है जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो जब यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 5 पे, जो हम आपके पास कहाँ लेफ्ट से कर रहे हैं, और जब राइट से करें तो हमें 3 पे आ रहा है। तो 3 आपके पास मिनिमम नंबर है, कम से कम नंबर है, तो जो नंबरिंग होगी वो बॉटम से होगी आपकी। क्लियर। तो इस तरह से आपके पास नंबरिंग करते हैं हम। सेकंड आपके पास रूल है कि अगर आपके पास किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उसको वो चेन में इंक्लूड होना चाहिए और उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो उसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। सेकंड रूल, अगर आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, वो चेन में इंक्लूड होना चाहिए और उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। एक कंपाउंड लिख रहा हूं मैं, ये कंपाउंड लिखा है मैंने एक। अब यहाँ पे देखिए तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है। मैंने बोला कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी, वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसको चेन में इंक्लूड करना है। अब आप बोलेंगे कि सर हमने तो स्ट्रेट चेन ली थी, अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट चेन नहीं आ रही है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो यस, अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो हमें ये इंक्लूड करना पड़ेगा और चेन लेनी पड़ेगी। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, तो पहले कार्बन नंबर चेन देखते हैं, लंबी चेन देखते हैं। तो 1 2 3 4 5, इसमें इस तरह से 5 आ रहा है, और इस तरह से देखते हैं 1 2 3 4 5, इधर भी 5 आ रहा है। तो 5 कार्बन की चेन है तो उसमें डबल बॉन्ड भी इंक्लूड करना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से चेन, लंबी चेन इस तरह से बनेगी आपके पास, इस तरह से। तो अगेन हमें देखना है कि नंबरिंग किस साइड से करनी है, इधर से करनी है 1 2 3 4 5, या इस साइड से करनी है 1 2 3 4 5। अगेन कि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस हो रही है, लंबी चेन बन रही है, तो जो डबल बॉन्ड है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से जब हम नंबरिंग करते हैं तो इसको 1 2 3 4 पोजीशन के ऊपर आ रहा है डबल बॉन्ड। अगर हम यहाँ से करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी आपके पास 1 2 3 4 5। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास रूल है, हमने लॉन्गेस्ट चेन देख लिया, हमने डबल बॉन्ड को देख लिया। अब जब हमने इनका नाम लिखना है, एक हम नाम भी देख लेते हैं लिख के। नाउ अब ये हमारे पास एक कंपाउंड आया है, इसका हमने नाम लिखना है। तो नाम, अगेन नाम लिखने से पहले हमें लंबी चेन फाइंड करनी है और उसमें हमें डबल बॉन्ड भी इंक्लूड करना है और सब्स्टिट्यूएंट का भी ध्यान रखना है। तो लंबी चेन चेक करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 कार्बन की चेन हमें मिल रही है यहाँ पे। अब हम देखना है कि किस साइड को हम मूव करेंगे। तो मूव जब हम करेंगे तो हम देखेंगे तो स्ट्रेट भी मूव कर सकते हैं और यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं। तो फिर हमें चेक करना है कि जो डबल बॉन्ड है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए।
तो 1 2 3 4 5 1 2 3। अब यहाँ से आपके पास नंबरिंग होगी 2 3 4 5, क्योंकि अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 तो थर्ड पोजीशन के ऊपर कार्बन आ रहा है और यहाँ आपके पास सेकेंड पोजीशन के ऊपर आ रहा है, तो नंबरिंग आपकी जो है वो लेफ्ट साइड से होगी। क्लियर? नाम कैसे लिखना है इसका? तो नाम लिखने से पहले आपके पास अब कौन सा कार्बन जो है या कौन सा मॉलिक्यूल जो है कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ है, तो ये आपका मॉलिक्यूल जो है कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? तो नाम जब लिखना है तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या है आपके पास प्रीफिक्स है। इस प्रीफिक्स की पोजीशन हमने मेंशन करनी है, कौन सी पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है ये? 4। जब भी आपके पास नंबर आता है, नंबर और वर्ड आता है, तो उसको हम सेपरेट करते हैं विद द हाइफन, 4 हाइफन, और फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा आपके पास मिथाइल। ये कौन सा ग्रुप था? मिथाइल ग्रुप था। इसकी पोजीशन हमने लिख दी है 4 मिथाइल, ठीक है। प्रीफिक्स आपका हो चुका है। उसके बाद वर्ड रूट कितने हैं? 5 कार्बन की चेन है पेंट। पेंट प्राइमरी सुफिक्स क्या है? एन इन आइन। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, मतलब इन आएगा। अब इन की पोजीशन भी हम लिखना है कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन के ऊपर है आपके पास। सेकंड पेंट 2 इन, 4 मिथाइल पेंट 2 इन, तो दैट इज द नेम और IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो इस तरह से हम आपके पास कंपाउंड के नेम लिखते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। और देख लिया होगा आपने कैसे लिखते हैं हम इसको मिटा रहा हूं मैं अब। एक हम सेकेंडरी सुफिक्स भी लेने वाले हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इस कंपाउंड में। तो ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इस कंपाउंड में। इसका नाम क्या है? C डबल बॉन्ड OH। ये होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसको हम अल बोलते हैं। ओके, अब एल्डिहाइड यहाँ पे लगा हुआ है। अगर फंक्शनल ग्रुप कहीं किसी कंपाउंड में लगा हुआ है तो उसको हमें प्रेफरेंस देते हैं, उसको प्रेफरेंस देनी पड़ती है। तो यहाँ हम इस कंपाउंड को, इस फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे और नंबरिंग हम यहाँ से करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5। अब ये आपके पास ग्रुप जो है चेन में नहीं आया है, तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा? ये प्राइमरी सुफिक्स बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स बन जाएगा। तो ये कौन सा प्रीफिक्स बन जाएगा? क्लोरो। तो प्रीफिक्स का नाम पहले लिखते हैं और नंबरिंग हमने कर दी है 1 2 3 5। पेंट आपके पास आ जाएगा। प्राइमरी सुफिक्स आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा और सुफिक्स हमें लग गया पता, ठीक है। तो अब हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो जो भी आपके पास सुफिक्स है या प्रीफिक्स है उसकी पोजीशन हमने मेंशन करनी है। कौन सी पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है? 3 क्लोरो। कितने कार्बन की चेन है? पेंट। प्राइमरी सुफिक्स क्या है? एन, सिंगल बॉन्ड है एन। और फंक्शन ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? एल्डिहाइड अल। कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट के ऊपर लगा हुआ है तो अल। जब इस तरह से आपके पास कोई कंपाउंड बनेगा उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये भी ये ए है, ये ई है। दो आपके पास वॉवल जो है इकट्ठे आ चुके हैं।
तो दो वॉवल आपके पास इकट्ठे नहीं आते हैं। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ई है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, मीन्स नहीं लिखते हैं, रिप्लेस मीन्स या इसको हम नहीं लिखते हैं यहाँ पे। तो आपके पास बन जाएगा 3 क्लोरो पेंटेन 1 अल। तो ये इसका नाम है आपके पास इस कंपाउंड का। तो जब भी आपके पास वॉवल होते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू, जब इस तरह से आपके पास यहाँ पे लेटर आता है, कोई भी लेटर आता है और यहाँ पे ई लगा होता है, वो रिप्लेस हो जाता है। तो दो आपके पास वॉवल इकट्ठे नहीं आते हैं। ओके, एक और कंपाउंड देखते हैं हम। ये एक कंपाउंड हमने लिखा है, अब इसका नाम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमें कार्बन चेन फाइंड करनी है। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन आपके पास बन रही है हर तरफ से। ओके, तो हमें सेकंड हमें फंक्शनल ग्रुप फाइंड करना है। C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? कीटोन, ठीक है, ओन इसका आ जाएगा। तो अब कौन सा चेन में नहीं आया, तो सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 1 2 3। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तब भी ये जो कीटोन ग्रुप है थर्ड पोजीशन के ऊपर आ रहा है, यहाँ से करते हैं तब भी थर्ड पोजीशन के ऊपर आ रहा है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो कहीं से भी कर सकते हैं। तो हमें एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि ये जो आपके पास ग्रुप है, ठीक है, ये और ये चेन में नहीं आ रहा है, ठीक है। नंबरिंग हम चाहे हम स्ट्रेट, अगर हम स्ट्रेट चेन लेते हैं तो ये दो ग्रुप आपके कार्बन चेन में नहीं आ रहे हैं, मीन्स पेरेंट जो कंटिन्यूस चेन होती है उसमें नहीं आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ से हम जब नंबरिंग करें तो सेकंड के ऊपर आपको सफिशिएंट मिल रहा है और फोर्थ के ऊपर सफिशिएंट मिल रहा है। तो हम एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, इसका नाम होता है मिथाइल, एम से स्टार्ट होता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, क्योंकि ये भी प्रीफिक्स बन जाएगा और ये भी प्रीफिक्स बन जाएगा। फिर जब हमारे पास दो प्रीफिक्स आ जाते हैं तब हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर चेक करते हैं कि किसका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पहले आता है। और यहाँ पे आपके पास थर्ड पोजीशन के ऊपर आ रहा है दोनों साइड से, तो हम फिर आपके पास प्रेफरेंस किसको कर रहे हैं? प्रेफरेंस तो इसी को करेंगे, लेकिन जो प्रीफिक्स हैं उसमें भी प्रेफरेंस होगी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर किसका आएगा, तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। फिर तो 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर यहाँ से हम करते हैं तो ब्रोमो को नंबर मिल रहा था 4, अब यहाँ से करेंगे तो ब्रोमो को नंबर मिल रहा है 2। तो क्योंकि ब्रोमो पहले आएगा, बी से स्टार्ट होता है, ये एम से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से करते तो एम पहले आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो बी पहले आ रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बी पहले आता है तो हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। मैं फिर से बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम फंक्शन ग्रुप को चेक करते हैं। अगर फंक्शन ग्रुप सपोज करो कि ये ग्रुप यहाँ पे होता तब हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होनी थी, ठीक है, क्योंकि इसको जब के पास फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर देना था। लेकिन जब फंक्शन ग्रुप बोल रहा है कि मैं चाहे मुझे यहाँ से नंबरिंग कर दो चाहे यहाँ से नंबरिंग कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो सेकंड हम प्रेफरेंस करते हैं कि जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है वो पहले कौन आता है। तो बी और पहले आता है तो नंबरिंग हमने यहाँ से कर दी है। क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। नाउ इसका नेम कैसे लिखना है अब? तो बी आर आपके पास है, तो इसकी पोजीशन क्या है? 2 ब्रोमो, क्योंकि प्रीफिक्स है। नेक्स्ट हाइफन 4 मिथाइल, कार्बन चेन क्योंकि प्रीफिक्स हो गए हैं। वर्ड रूट कितना है? 5 पेंट, और कीटोन ओन आपके पास कौन सी नंबर के ऊपर है? 3 ओन। एक मिनट, पेंटेन, यस पेंटेन, क्योंकि अब आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन 3 ओन। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, विजिबल पता नहीं हो रहा है आपको,
पेंटेन 3-ON, ठीक है। तो ये इसका नाम आपके पास बन जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ई हमने रिप्लेस कर दिया है क्योंकि यहाँ पे ओ आ रहा है, ठीक है। तो 2 आपके पास वॉवल्स नहीं आते हैं, दैट्स वाई। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको जो है नॉमेनक्लेचर नेम लिखना आ चुका होगा। सो आपको जो है इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।